हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेजियम। आज हम मिसलेनियस एग्जांपल शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर एग्जांपल का 23 देखने वाले हैं। तो 23 क्या बोल रहा है? इफ ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, देन हमें प्रूव करना है कि ए टू द पावर एन का वैल्यू क्या होगा, cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा। यहाँ पे स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल एन, कैपिटल एन मतलब कि नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन क्या है? यहाँ पर नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो, हमारे पास यहाँ ए का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ए का वैल्यू दिया हुआ है। अगर ये हमसे पूछता ए स्क्वायर तो हम निकाल सकते थे, चलो मल्टीप्लाई कर लेते तो मैट्रिसेस को ए स्क्वायर आ जाता। ए क्यूब पूछता तब भी ठीक है, मान लो ए स्क्वायर इंटू ए कर दिए, ए स्क्वायर के बाद ए फोर पूछता तब भी ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है हमारे पास ए टू द पावर एन। ठीक है, और एन क्या है? एन यहाँ पे कोई एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है। एन कुछ भी हो सकता है, 5000 हो सकता है, 500 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है n। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम लोग क्या, एक क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़ते थे, मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, जहां पे इस टाइप के क्वेश्चन हम डील करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वर्क कैसे करता है, ताकि हल्का फुल्का आपको याद आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट में देखते हैं पीएमआई। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का, गिवन क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं कि एन का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो पीएमआई में हम जो पहला स्टेप करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा जो होता है स्टेप वन, वो हमारा क्या होता है कि गिवन इक्वेशन शुड बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेप में हम n इज इक्वल टू 1 पे होल्ड कराते हैं रिजल्ट को, कि मान लेते हैं कि गिवन इक्वेशन जो है वो ट्रू है n इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप, जो स्टेप टू हमारा होता है, वो क्या होता है? लेट अस एज्यूम दैट द गिवन इक्वेशन बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, स्टेप टू में हम एज्यूम करके चलते हैं, खुद से एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो इक्वेशन है वो n इक्वल टू k पे भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। तो पहला स्टेप क्या था हमारा कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करना था इसको। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू हो रहा है। जो हमारा स्टेप थ्री है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें क्या है? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो थर्ड में हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो n इक्वल टू के, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, n इक्वल टू के प्लस 1 पे भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो पीएमआई में पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। सेकेंड स्टेप हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये n इक्वल टू के लिए भी ट्रू है। थर्ड स्टेप हमारा जो होता है, वहां पे क्या होता है, हमें प्रूफ करना होता है कि n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा पीएमआई की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या करना है, तो लेट पी एन बी दी स्टेटमेंट
given by Pn is equals to a to the power n is equals to cos of n theta sin of n theta then minus of sin of n theta then cos of n theta। ठीक है, हम Pn यहाँ पे मान लिए, Pn इज इक्वल्स टू a to the power n जो गिवन है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, स्टेप 1 है। ओके, स्टेप 1 है, उसमें हम क्या करते हैं कि n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करते हैं कि n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो यही है। फोर n इज इक्वल्स टू 1, तो फर्स्ट में हम लोग n इक्वल्स टू 1 के लिए करेंगे, जहाँ पर 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स ऑब्वियसली। ठीक है, तो P1 के लिए हम देखते हैं इसको, तो P1 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, P1 जब 1 इसमें पुट करेंगे ये हो जाएगा a to the power 1 is equals to cos of 1 theta sin of 1 into theta minus sin of 1 theta cos of 1 theta, मतलब is equals to ये हो जाएगा cos theta sin theta minus sin theta cos theta। ठीक है, तो ये 1 n इक्वल्स टू 1 के लिए तो होल्ड कर रहा है। ठीक है, P1 तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू a हो गया, तो विच इज ट्रू। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है स्टेप 2। स्टेप 2, स्टेप 2 हम क्या करते थे कि एज्यूम करते थे कि n इक्वल्स टू 1 के लिए n इक्वल्स टू सॉरी n इक्वल्स टू k के लिए भी ये ट्रू हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो लेट द गिवन इक्वेशन बी ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k वेयर k बिलोंग्स टू ऑब्वियसली कैपिटल n नेचुरल नंबर से k बिलोंग नेचुरल नंबर कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा n की जगह हम k पुट करेंगे तो pk क्या हो जाएगा, pk हो जाएगा pk is equals to a to the power k is equals to cos of k theta minus sin of k theta then sin of k theta cos of k theta। ये हमारे पास e to the power k का वैल्यू आ गया। ठीक है, देन यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे थे। ठीक है, ये n इक्वल्स टू k पे भी ट्रू हो रहा है। ओके, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। देन स्टेप 3, स्टेप 3 हमारा क्या होगा, नाउ we have to prove that given result hold for n is equals to k plus 1। अब हमें थर्ड स्टेप क्या होता है, हमें प्रूफ करना होता है कि k प्लस 1 के लिए होल्ड कर रहा है कि नहीं, k प्लस 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रूव करते हैं, नेक्स्ट पेज में प्रूव करते हैं। ठीक है, हमारे पास प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव k plus 1 is equals to a to the power k plus 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू जहाँ पे स्मॉल n था वहां पर k प्लस 1 रख देंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ k प्लस 1
थीटा, ठीक है। देन साइन k प्लस 1 थीटा, देन माइनस साइन k प्लस 1 थीटा, देन cos ऑफ k प्लस 1 थीटा। ओके, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम LHS फर्स्ट में लेते हैं। LHS हमारा क्या है, ए पावर k प्लस 1, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या a टू द पावर k इंटू a टू द पावर 1, ठीक है। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, एक a टू द पावर k प्लस 1 है, उसको हम a टू द पावर k इंटू a टू द पावर 1 लिख दिए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताओ, अब एक बात बताओ, ए पावर k का वैल्यू हम निकाले थे जहाँ पे इक्वेशन 1 हमने लिया था। ए पावर k का वैल्यू क्या था, यहाँ पे देखो, ए पावर k का वैल्यू है इक्वेशन 1 में, ठीक है। वही हम पुट कर देंगे। तो ए पावर k का वैल्यू हमारे पास है cos ऑफ k थीटा, साइन ऑफ k थीटा, माइनस साइन ऑफ k थीटा एंड cos ऑफ k थीटा इंटू ए पावर 1। ए पावर 1 का वैल्यू अभी हमें पता है, फर्स्ट ही में निकाला था, स्टेप 1 वही था, 1 के लिए प्रूव करना था। तो क्या है, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये दोनों का ऑर्डर क्या है, ये भी 2/2 ऑर्डर है, ये भी 2/2 ऑर्डर है, ठीक है। दोनों ऑर्डर सेम है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, हमें क्या देखना पड़ता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल होना चाहिए, तो 2 आपस में इक्वल है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। और जो फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगा, बचा हुआ क्या है, ये 2/2, जो बचा हुआ 2/2, तो मैट्रिक्स जो फाइनल बनेगा वो 2/2 मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। चलो इन आगे मल्टीप्लाई करते हैं। cos k थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन k थीटा इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा cos k थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन ऑफ k थीटा इंटू cos थीटा, देन माइनस ऑफ साइन ऑफ k थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos of k theta into minus of sin theta. Then next minus of sin k theta into sin theta plus cos of k theta into cos theta, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये cos of k theta cos theta minus of sin of k theta into sin theta, then cos of k theta into sin theta plus of sin of k theta into cos theta, then इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस है, माइनस ऑफ साइन ऑफ के थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ के थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। देन माइनस ऑफ साइन ऑफ के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ के थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब यहाँ की एक बात बताओ, ये कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी का फॉर्मूला पर है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ना, कॉस ऑफ ए प्लस बी के पे आ रही है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस के थीटा प्लस थीटा, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी पा रहा है, जो नेक्स्ट है ये कॉस ए कॉस बी, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ के थीटा प्लस थीटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे आ रहा है, ये बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे माइनस जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ
माइनस कॉमन जब ले लेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ के थीटा प्लस थीटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस के थीटा प्लस थीटा। तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस के थीटा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा प्लस के थीटा, देन माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस के थीटा, देन कॉस ऑफ थीटा प्लस के थीटा। यही यहाँ पे हमने निकाला था, यहाँ पे यही था, माइनस साइन ऑफ के थीटा प्लस थीटा, देन कॉस ऑफ के थीटा प्लस थीटा, साइन के थीटा प्लस थीटा एंड कॉस ऑफ के थीटा प्लस थीटा। ओके, देन और यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला यूज किया था हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमने यूज किया वो क्या लिखा, कॉस ए प्लस बी का यूज किया है, ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, इस फॉर्मूला का यूज किया। और क्या यूज किया हम लोग, साइन ए प्लस बी का यूज किया हम लोग, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज के यूज किए यहाँ पे हम, ठीक है ना, तो ऐसे कर देते हैं तो सेम सेम लगने लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा इसमें कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा के प्लस वन, ठीक है, यहाँ से भी थीटा कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा के प्लस वन, के प्लस वन, ठीक है, ये आरचेस इक्वल आ गया क्या, ठीक है, हमारे पास यहाँ था ना आरचेस, हम लोग यही तो था आरचेस, ठीक है, तो इसकी इक्वल आ गया, इक्वल टू आरचेस इक्वल, देख सकते हैं दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस वन, ठीक है, हम लिख सकते हैं, सो ये बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन an is equals to we have an is equals to cos n theta sin n theta then minus sin of n theta and cos of n theta, ठीक है, इज ट्रू, ठीक है, यहाँ पर n बिलोंग्स टू कैपिटल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 23 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 24। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या बोल रहा है, ए और बी, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है, of the same order, then show that AB is symmetric if and only if AB is commute, that is AB is equals to BA। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले कुछ वर्ड्स को हमें समझने हैं, तो क्या बोल रहे हैं, जैसे हमारे पास यहाँ दिया हुआ है इफ एंड ओनली इफ, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और कॉम्यूट, ठीक है, तो फर्स्ट में हम देखते हैं कॉम्यूट का मतलब। तो कॉम्यूट का मतलब होता है कॉम्यूटेटिव, हमने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था ना, कॉम्यूटेटिव लॉ जिसमें क्या था, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ठीक है, कॉम्यूटेटिव था, यही तो था,
मतलब 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, यही तो होता है कम्यूटेटिव। ये हमने पढ़ा था, ये कम्यूट का मतलब ये है। अब सेकंड आता है इफ एंड ओनली इफ, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से ही समझते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट, दैट इज ए बी इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, ए बी क्या होता है, ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक है, इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, मतलब ए बी सिमेट्रिक होगा इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल्स टू बी, यही है। उसके बाद फिर से ए बी इज इक्वल्स टू बी ए कब होगा, इफ ए बी सिमेट्रिक, मतलब इसमें दोनों तरफ से चलता है। ठीक है, मतलब ए बी सिमेट्रिक होगा इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, एंड ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा कब होगा, जब ए बी सिमेट्रिक होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही है, ये दोनों तरफ से काम करता है कि ए बी एक तरफ से यहाँ से ये जाएगा और यहाँ से ये आएगा। अब आगे हम क्वेश्चन को मदद से और अच्छे से समझते हैं। इसमें दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस जो हमें प्रूव करना होगा, वो पहले केस में प्रूव करना होगा कि ए बी सिमेट्रिक है। पहले ये हो जाएगा गिवन, ए बी सिमेट्रिक, ये गिवन हो गया। अब प्रूफ क्या करना होगा, ये प्रूव करना होगा हमें ए बी इक्वल टू बी। ठीक है, जो सेकेंड केस बनेगा केस टू, उसमें ये पार्ट हो जाएगा गिवन और हमें प्रूफ क्या करना होगा, टू प्रूव ए बी इज सिमेट्रिक। तो दो केस बनेंगे, तो आइए क्वेश्चन की मदद से इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, सिमेट्रिक है, दैट इज यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए इक्वल होगा एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी होगा। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है। ठीक है, इसमें अभी हमने देखा कि इसमें दो केस बनेंगे, केस 1 केस 2। ठीक है, तो आइए देखते हैं, फर्स्ट में देखते हैं केस 1। केस 1 में हमें क्या करना है, केस 1 में हमें क्या करना है कि गिवन किसको रखना है, ए बी सिमेट्रिक, ए बी सिमेट्रिक को गिवन रखना है। तो लेट ए बी इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, यही प्रूफ करना है फर्स्ट में हमें। टू प्रूफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये हमें प्रूफ करना है। देन ए बी सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी, यही हुआ ए बी सिमेट्री का मतलब। अब एक बात बताओ, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसा क्यों लिखेंगे, सिंस ए बी का होल ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं हम, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ओके, ये लिख सकते हैं। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा। तो एक बात बताओ कि बी ट्रांसपोज का वैल्यू हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी है, ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं कि बी ए लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल्स टू ए बी फ्रॉम 1। ठीक है, बी ट्रांसपोज की जगह पर बी लिख दिए, ए ट्रांसपोज की जगह पर ए लिख दिए। यहाँ पर बी ए इज इक्वल्स टू ए बी प्रूव हो गया। हमें यही तो प्रूव करना था केस 1 में। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर केस 1 हमारा प्रूव हो गया। ओके, देन अब आता है केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन क्या होगा, गिवन क्या हुआ, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। हमें प्रूफ क्या करना होगा कि ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पे होगा लेट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, हमारे पास गिवन है। एंड हमारे पास टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, ए बी इज सिमेट्रिक, यही प्रूव करना है, ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है ना, ओके।
नाउ ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये होता है इसको अच्छे से, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ए बी यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि ए बी सिमेट्रिक है, ये होगा। ठीक है, तो ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट में वीगन गिवन क्या है कि बी सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है, मतलब कि बी ट्रांसपोज की जगह पर हम लिख सकते हैं बी, एंड ए ट्रांसपोज की जगह पर लिख सकते हैं ए। ये कहाँ से लिख सकते हैं, फर्स्ट ही में हमने लिया था ना, यहाँ पे देखो वन लिया था, फ्रॉम वन लिख सकते हैं, देन फ्रॉम वन। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब एक बात और, अब ए बी इज टू बी हमारा गिवन है, केस टू में यही तो है कि ए बी इज टू बी है, तो बी ए की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं क्या, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, हमें यही तो प्रूव करना था, देखो ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी। इस तरह से हमारा ये भी केस कम प्रूव हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ए बी इज सिमेट्रिक, यही हमें प्रूव करना था। इस तरह से हमारा दोनों केस की मदद से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। ठीक है, सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। So thanks for watching and God bless you all.